everybody, how are you all? Welcome to JK Law Study. So today our topic is what is Constitution? Chapter 1 Constitution Why and How. आपको पता है कि लास्ट हमने ये सीरीज शुरू करी थी बट कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं. So first of all, what is Constitution? The very important and easy question. What is Constitution? Like आपको पता है ना, जब आप स्कूल में होते हैं तो आप बिना टीचर की परमिशन के लंच ओपन नहीं कर सकते क्लास में, राइट? और आप वाटर बोतल भी नहीं ले सकते कि आई वांट टू ड्रिंक वाटर, आप पूछते हैं उससे. ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए अलग रूल्स होते हैं और एक स्कूल को रन करने के लिए एक प्रिंसिपल के अलग रूल्स होते हैं और एक टीचर के लिए अलग रूल्स होते हैं. सो क्यों रूल्स बनाए जाते हैं? कि हम आपस में कोऑर्डिनेट कर सके और इन केस इफ दे एनी राइट, कोई भी राइट हमारा इन्फ्रिंज हो जाता है तो हम किसको अप्रोच कर सके? जिसने ये रूल्स बनाए होते हैं. सो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है. आप इंडिया में देखेंगे, अगर ऐसा हो ना हो, आई मीन टू से कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस ना हो, तो हम कहेंगे नहीं, हम तो संडे को हॉलीडे नहीं लेंगे, हम लेंगे सैटरडे और संडे. कुछ पीपल्स, कुछ कम्युनिटीज आके बोलेंगी नहीं, हमें तो मंडे और ट्यूसडे बहुत सुटेबल है, सो डू द हॉलीडेज ऑन दैट डेज. अब आगे कोई भी फेस्टिवल आएगा तो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हमारे पास आएंगे और बोलेंगे नहीं, इस दिन हॉलीडे नहीं, इस दिन होना चाहिए. तो इस सब चीजों को, इन सब जो भी क्रिएट हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, जो क्रिएट ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस को फॉर्म करते हैं. मींस एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए. सो आइए देखते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 11 के बच्चे बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं अपने टीचर्स को. कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल लॉज ऑफ अ स्टेट. किसी भी स्टेट के जो फंडामेंटल लॉज होते हैं, क्या है बेसिस, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस ही फंडामेंटल लॉज है. तो ये बहुत इजी और वन लाइन आंसर है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस और फंडामेंटल लॉज ऑफ अ स्टेट. सो आप लोग बहुत इजीली अपने टीचर को आंसर कर सकते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस और फंडामेंटल लॉज ऑफ अ स्टेट. किसी भी स्टेट को रन करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होते हैं? लॉज रिक्वायर्ड होते हैं. अदरवाइज ऑल पीपल विल डू देयर ओन मर्जी, राइट? सो इट्स ओके. सो नेक्स्ट इज टाइप्स. टाइप्स क्या होते हैं? रिटन, अनरिटन, रिजिड और फ्लेक्सिबल. टाइप्स तो अगर आपका कुछ बहुत वेरी शॉर्ट आंसर भी आता है तो आप उसमें इस फॉर्मेट में टाइप्स भी लिख सकते हैं और लिखने भी जरूरी होते हैं, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा. एक्चुअली हमें टाइप्स पढ़ने भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नहीं पता चलेगा. सो रिटन फॉर्म है, ये तो आपको पता है. जो पार्ट उसका रिटन फॉर्म में है, लिखा हुआ है, दैट इज रिटन फॉर्म. सो अनरिटन, कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जो रिटन नहीं होता है बट अंडरस्टूड जरूर होता है, तो उसे बोलते हैं अनरिटन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो रिजिड, यू नो व्हाट डू मीन बाय रिजिड? रिजिड मीन्स कठोर. कठोर मीन्स जिस चीज को हम अमेंड नहीं कर सकते, जिस चीज को हम क्या नहीं कर सकते? छेड़छाड़ नहीं कर सकते. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका अमेरिका में क्या है? रिजिड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. रिजिड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं. होता है दैट कैन नॉट बी अमेंडेड. जो चीज अमेंड नहीं की जा सकती, जिसको हम अमेंड नहीं कर सकते, जिसको हम छेड़छाड़ जिसके बीच में नहीं कर सकते, लाइक अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन किस फॉर्म में? रिजिड फॉर्म में. बट इन इंडिया वी हैव बोथ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. फ्लेक्सिबल में क्या होता है? यू कैन अमेंड द पार्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर सोसाइटी को कोई भी ऐसा रूल इन्फ्रिंज कर रहा होता है कि हमें इस रूल से प्रॉब्लम हो रही है, ये राइट्स हमारे इससे इन्फ्रिंज हो रहे हैं, इससे हमारे ये राइट्स को वायलेशन हो रहा है. तो लोग क्या करते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मींस PIL के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाते हैं. तो अगर हाई कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसा लगता है हाँ ये कम्युनिटी की बात बिल्कुल सही है, या इस पर्टिकुलर जो भी हमारा एक लॉ है उससे किसी भी पर्टिकुलर पीपल्स को, कुछ लोगों को या कुछ कम्युनिटी को या कुछ एरिया ऑफ पीपल्स, जो भी विलेजेस हैं या जो भी एक एरिया होता है पीपल्स का, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको अमेंड करने के लिए क्या करते हैं? सजेशन देते हैं, उनके लिए बताते हैं, उनके लिए कहते हैं. तो हमारा पार्लियामेंट उसमें क्या करता है? अमेंडमेंट्स लेके आता है. फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ पैटर्न हो गया. कौन सा पैटर्न आ गया? फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ पैटर्न. सो
we have four types of constitution: written form, unwritten form, rigid and flexible. So these are the types. And what is constitution? Why do we need constitution? तो constitution की जरूरत हमें क्यों है और कहाँ पे है? So here we are 4 points कि हमें constitution की नीड क्यों है. These are the 4 points और इसकी specification भी है, इसमें क्या क्या होता है. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. ये तो सबसे पहले ही हमने टॉपिक से पहले ही बात कर ली, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस कैसे दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हमें. एश्योरेंस किस बेसिस पे दे रहा है? जो लॉज वो फॉर्म करता है कि वो सबके लिए इक्वल होते हैं, तो यही एक सबसे बड़ा एश्योरेंस होता है. ऐसा तो नहीं कि कुछ पीपल्स के लिए अलग लॉ आ रहा है, कुछ पीपल्स के लिए अलग लॉ आ रहा है कि या तो यूपीएससी कुछ कम्युनिटी के लोग ही कर सकते हैं, बाकी कम्युनिटी के लोग नहीं कर सकते. ऐसी डॉक्टरेट कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं. ऐसा तो नहीं है, सबके लिए इक्वल चांस है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है. ये आपको भी पता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स गिवन है. राइट टू एजुकेशन, राइट टू मूव, रिसाइड, राइट टू आप कहीं भी मूव कर सकते हैं. यू कैन रिसाइड इन एनीवेयर, यू कैन टेक एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन इवन. एंड आपको कितने सारे राइट्स गिवन है इस तरीके के. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी. ओके, सो दीज आर सच फंडामेंटल राइट जो आपको गिवन है. सो ये कौन एश्योर कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर कर रहा है. सभी पीपल्स के लिए समान मीन्स इक्वल कर रहा है. सो नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. आपको पता है लाइक अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, या हमारी जो कंट्री है पहले 1947 में जब थी उसमें और आज 2022 में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है. वो पहले क्या थी और अब क्या है. सो उस डिफरेंसेस को कैसे हम आज तक कंप्लीट कर पाए अमेंडमेंट्स के थ्रू. जैसे हमारी नीड्स वैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. मींस अगर हमें जो अपडेट होना तो हर एक की लाइक ना, हमें हर नेचर के साथ अपडेट होना पड़ता है, हर ईयर के साथ अपडेट होना पड़ता है. तो ऐसे ही जब हमारे रूल्स भी तो अपडेट होंगे ना, तो अपडेट करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? अमेंडमेंट्स करते हैं. लाइक हमें लगता है कि कुछ हमारे साथ, कुछ पीपल्स को लगता है अब हमारे साथ अनजस्ट हो रहा है, तो वो अपने लिए जस्ट लेने कहाँ जाते हैं? अपने लिए जस्टिस लेने कहाँ जाते हैं? कोर्ट्स में जाते हैं. तो वो कोर्ट उन्हें प्रोवाइड करता है जस्टिस. सो वो सब चीजें अमेंडमेंट के रूप में भी आती हैं. तो वो कौन कर रहा है, कहाँ करता है? पार्लियामेंट करता है हमारे लिए, और नए रूल्स भी फॉर्म करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. लाइक हमें लगता है कि अब हमें ये चीज भी चाहिए, हमें ये चीज भी चाहिए, तो अमेंडमेंट क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? पार्लियामेंट कर रहा है. सो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो क्या करता है? लॉज बनाने की पावर. आपको पता होगा वी हैव 3 पिलर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव पावर हमें क्या कर रही है? लॉज बना के दे रही है. एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है? उसको रन कर रही है. लाइक पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, दीज सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो उन्हें रन करती है. और जुडिशरी क्या करती है? इट इज अ वॉच डॉग ऑल्सो. लेकिन वॉच डॉग किनके ऊपर है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के ऊपर है. और उसके बाद अगर ये दोनों कुछ गलत करते हैं तो ये उन्हें क्या प्रोवाइड कराती है? जस्टिस प्रोवाइड करवाती है. सो वी हैव 3 पिलर्स हियर. तीसरा, 4th पिलर हम काउंट नहीं करते जिसमें मेकिंग कौन कर रहा है? स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. हम उसको डिसीजन अथॉरिटी दी जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे द्वारा ही चुन के पार्लियामेंट में बैठते हैं. तो क्या करते हैं? उन्हें हम डिसीजन पावर देते हैं उनके हाथ में कि आप हमारे लिए एक अच्छे लॉज बनाइए. हम जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं, उसमें जो भी कैंडिडेट खड़ा करते हैं वो हमारे द्वारा खड़ा होता है. क्यों होता है? हम इसीलिए उसे खड़ा करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमारे लिए कुछ नया लेकर आए, कुछ अच्छा लेकर आए जो हमारे हित में हो, हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट हो. तो वो कौन कर रहा है? हम लोग उन्हें ऊपर भेजते हैं और उनके हाथ में क्या आती है? वो पार्लियामेंट में हमारे लिए क्या करते हैं? लॉज बनाते हैं. उनके हाथ में एक पावर आ जाती है, वो हमारे लिए डिसीजन ले सकते हैं. सो नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. अब हमने किसी भी कैंडिडेट को ऊपर भेजा, वो पार्लियामेंट पे हमारे लिए लॉज बना रहे हैं, लेजिस्लेटिव पावर हमारे लॉज बना रही है. लेकिन कभी कभी आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें आर्बिट्रेरी भी हो सकती हैं, बायस भी हो सकती हैं? तो उस आर्बिट्रेरीनेस को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए कौन लिमिट करता है? जुडिशरी लिमिट करती है. लाइक अगर हमारे पास बहुत सारे राइट्स है,
हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज लेके आ रही है वो अनजस्ट है, वो सही नहीं है, तो हम किसके पास जाते हैं, जुडिशरी के पास जाते हैं। क्या होता है, उससे लिमिट होती है। लिमिट मीन्स हमें उस आर्बिट्रेरीनेस से छुटकारा मिलता है, वो बायसनेस हटती है। नेक्स्ट इज फोर्थ, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के बहुत सारे गोल्स होते हैं, आपके भी कुछ सपने होते हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, हर एक के कोई ना कोई सपने हैं, और हर कोई किसी ना किसी फील्ड में जाना चाहता है। तो उन गोल्स को, उन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाती है। उसमें लॉज है, किसी को भी एमबीबीएस करनी है तो उसे नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, किसी को भी इंजीनियरिंग करनी है तो जी मेंस क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को यूपीएससी करनी है तो उसको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए, हर चीज को फॉर्म करने के लिए, हर चीज के गोल्स को अचीव करवाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसके भी क्राइटेरियाज गिवन है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम देने जाएं और कोई भी रूल्स रेगुलेशन ना हो तो हर कोई यूपीएससी का पार्ट बन जाएगा, हर कोई आईपीएस और आईएएस बन जाएगा। तो उसको भी, उस गोल को भी अचीव करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही जाते हैं। आज का वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और पसंद आया होगा। इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, और कल हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे।